यहाँ आकर के इस सुरम्य वातावरण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर जो हमने दिव्यता देखी इस आश्रम के अंदर, वो बहुत अभिभूत करने वाली थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर जो सीमित संसाधनों में बहुत ही मतलब 8-10 लोग साधक कार्यकर्ता यहाँ पे है, उन्होंने जिस सेवा भाव से हम लोगों की सेवा की, हम लोग इस लायक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रेम से, प्यार से और इतने बड़े वातावरण को उन्होंने कितना व्यवस्थित तरीके से रखा, ये बहुत काबिल तारीफ है। इसके लिए हम श्रद्धान्वित उनको नमन करते हैं। आहारचर्या के बारे में मेरे से जो 9 दिन के सत्र कर रहे थे, मैं 4 दिन तक मैं भी दलिया और सब्जी ले रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि वृद्ध माताएं बहनें तक सिर्फ छाछ कल्पते हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो प्रेरणा हुई कि क्यों नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि गीर गाय का दूध से बनी छाछ और यहाँ के वातावरण के मंत्रोच्चारण के साथ बना ये छाछ हम ग्रहण कर ले तो मज़ा आ जाएगा। और उसी दिन से पंचमी से मैं छाछ कल्पे हूँ, और वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं ऐसा कर पाया। और अब आत्मबल इतना लेके जा रहा हूँ कि मैं निश्चित घर पे भी कल्प कर सकता हूँ। और यहाँ तो आना ही है मुझे, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक पेय पदार्थ में एक अलग खुशबू, एक अलग तरह की ऊर्जा थी। यहाँ का जो सवेरे पेय मिलता था वो बड़ा मिठास भरा था, और शाम को जो प्रज्ञा पेय मिलता है इतनी ऊर्जावान था कि उसको ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हुई। मैं आने के लिए 3 दिन अन्न नहीं खाया। मेरे पापा जी ने कहे कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा कि जब तू नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो कहें कि चलो ले चलते हैं। तो 10,000 पैसे मेरे पापा जी कर्जे लेकर आए। तो मैं यहाँ कहा कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा गुरु जी के काम के लिए। तो मैं यहाँ आया तो मेरे को बहुत खुश हुई। गौ माता से बहुत मिलकर मेरे खुश हुई, और गुरु जी के यहाँ चरणों में आकर मेरे को बहुत खुश मिली। और यहाँ बहुत कुछ सीखा, ये प्रणाम विलोम बहुत कुछ करने के लिए सीखा। और जब सोने और उठने के लिए गायत्री मंत्र बोलने लगा, और जब पढ़ते तब गुरु जी के नाम लेते, और जब
समापत करते तो शांति पाठ करते, ये हम दीक्षा ले लिया है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2080 का पुनीत काल नारी सशक्तिकरण वर्ष का कालखंड। इसने सलीला परम वंदनीय माता जी, जिनकी शताब्दी के पुनीत साधना आंदोलन के पूर्व बेला में पूज्य गौमाता सुरभि गायत्री धाम मध्य प्रदेश की पावन सेंधवा नगर की जनपद क्षेत्र के इस पावन तपोभूमि पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार प्रांत से आए हुए हमारे नैष्ठिक साधक साधिकाओं ने 9 दिवसीय गायत्री लघु अनुष्ठान तक्रकल्प अस्वाद व्रत के माध्यम से अरण्यक गुरुकुल सेवा सुमिरन साधना का एक दिव्य अनुष्ठान, जिसे युग ऋषि ने खंड नंबर 15 गायत्री गुहा विज्ञान में बड़ी गंभीर बात कही। गायत्री प्राण अग्नि ऋषि कल्प शक्ति संचय का कालखंड होता है नवरात्रि का। आप सभी साधकों ने प्राण अग्नि विद्या को यहाँ के श्रद्धा केंद्रों पर, समाधि स्थल, विभिन्न प्रकार की यज्ञशाला, तरुकुंजों, सप्त ऋषि मंडल, पूज्य गौ माताओं की सन्निधि, इस तपोभूमि का कण कण, जहाँ सतपुड़ा का पठार क्षेत्र अरण्य गुरुकुल की पावन परंपरा का, इस साधना में शरीर, मन, अंतःकरण तीनों को संयुक्त किया गया। यहाँ की विचार गोष्ठियों में साधकों ने अपने दैनंदिनी जीवन में युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण के अभिनव सूत्रों का प्रायोगिक कार्यक्रम किया, जिसमें चाहे सेवा प्रकल्प में अलग अलग क्षेत्रों की स्वच्छता करके, दिनचर्या विज्ञान से, आहारचर्या विज्ञान से और विभिन्न प्रकृति के मनोरोगों से लड़ने के लिए समूह मन की साधनाओं का और सहगमन, सह परिजन, सह साधना का अभ्यास सीखा। एक बात गंभीर कहेंगे, वासना से उपासना की ओर, भौतिक जीवन से संयम जीवन की ओर, प्रदर्शन से आत्म प्रभाव की ओर साधना का परम लक्ष्य बन जाए कि जीवन की हर समस्या को हम तपस्या बना लेंगे, सादा जीवन उच्च विचार को जीवन का लक्ष्य बना लेंगे और अपने देह देवालय को शिव देवालय मान करके अपने अंतर जगत के उस परम पिता परमात्मा के पावन अंश आत्म ज्योति को इसी जीवन में कल्याण मार्ग पर प्रवृत्त करके हम अपने जीवन की आरती उठे उसके पहले अर्थ समझ लें। जिंदगी के मकान तो लोगों को दिखाने के लिए बन जाते हैं, लेकिन प्रभु को दिखाने के लिए हम अपना मुकाम नहीं बना पाते हैं। और जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं नकली घर से असली घर की ओर, तो दुर्भाग्य का विषय है कि व्यक्ति अक्सर सुनता है यही की बात कि व्यक्ति खाली आया है खाली चले जाएगा। लेकिन युग ऋषि ने कहा ये मनुष्य एक भटका हुआ भगवान है। और हमने अपने जीवन में युग ऋषि के व्यक्तित्व से एक ही लाइन सीखी
कि भ्रम, भय और भटकाव से, पतन और पराभाव से, दरिद्रता और दुख से एक ही चीज़ मुक्त करा सकती है, उसका नाम है गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन। और वो मिलता है युग ऋषि के साहित्य में। जो यहाँ साधक व्यवहारिक जीवन में गायत्री मंत्र का लेखन, गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री मंत्र की व्याख्या युग ऋषि ने अपनी लेखनी से अपनी 3200 पुस्तकों में करी। विराट साहित्य केंद्र से अपनी रुचि अनुसार स्वाध्याय करके साधक अपने अनेक अनेक प्रश्नों का उत्तर लेके यहाँ से जाता है। परमपिता परमात्मा से, गौमाता सुरभि की तपोभूमि से यहाँ पधारे हुए सभी साधक साधिकाओं के जीवन में ऋषि युग्म की प्राण शक्ति का जो दिव्य अनुभव यहाँ हुआ है। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की भागीरथी गंगा का प्रवाह, देवात्मा हिमालय के सप्त ऋषियों की छत्र छाया का दिव्य ध्यान आप सब लोगों के जीवन में अनेकों अनेक गुना परम श्रद्धेय द्वय का परम आदरणीय युग मनीषी श्रद्धेय देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय, इस युग के युवा धन को राष्ट्र निर्माण, जीवन प्रबंधन में प्रेरित करने वाली युवा विभूति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनका यहाँ बार बार आना होता है और वो जब भी आते हैं उनके व्यक्तित्व में वो एक ही बात कहते हैं, साधना समर के लिए गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय को अपना इष्ट बनाया, भागीरथी गंगा को अपनी माँ बनाया और जन जन की आत्मा में बसे हुए उस परमात्मा के अंश आत्मा को अपना आराध्य बनाया। ऐसे ऋषि से जुड़ करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का दिव्य अवसर साधना से पाते हैं। ऐसे ऋषि तंत्र की पावन विद्या को हम सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके इस शिविर अनुभव कथन के विराम में ऋषि सत्ताओं ने जो हमें प्रेरणा प्रकाश दिया, उनके प्रति कृतज्ञता अनुभव करें, सादर वंदन प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि सुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।